नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजकुमार की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी यात्रा ने उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक राजकुमार सिद्धार्थ से, फिर उन 4 नज़ारों पर नजर डालेंगे जिन्होंने उनकी दुनिया ही पलट दी। इसके बाद हम उनके ज्ञान की खोज के संघर्ष को समझेंगे, उनके पहले उपदेश और उनकी मुख्य शिक्षाओं की बात करेंगे, और आखिर में हम उनकी विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 563 ईसा पूर्व में। एक राजकुमार का जन्म होता है। नाम है सिद्धार्थ गौतम। उनकी जिंदगी हर तरह के ऐशो आराम और सुरक्षा से भरी थी, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया के दुख दर्द से पूरी तरह से दूर रखा गया था। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सिद्धार्थ असल में शाक्य गण के मुखिया शुद्धोधन के बेटे थे। एक दुखद बात यह हुई कि जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी मां महामाया का निधन हो गया। तो उनका पालन पोषण उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध के जीवन की हर बड़ी घटना एक खास प्रतीक, एक सिंबल से जुड़ी हुई है। जैसे जन्म के लिए कमल और सांड, घर छोड़ने के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल का पेड़ जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, और मृत्यु के लिए स्तूप। ये प्रतीक उनकी पूरी यात्रा के मील के पत्थर की तरह हैं। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना? सिद्धार्थ के लिए वो मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार अपने महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, पहली बार उन्होंने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना किया। उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, और फिर एक शव को। इन नज़ारों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन तभी उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा, और उन्हें लगा कि शायद कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। तो बस इन दृश्यों ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि 29 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने अपना महल, अपना परिवार, अपनी सारी शानो शौकत सब कुछ छोड़ दिया। इसी घटना को महाविनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है, और यहीं से उनकी सच्चाई की खोज शुरू हुई। अब सिद्धार्थ की जिंदगी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया था। महलों के आराम की जगह अब कठोर तपस्या और आत्म अनुशासन ने ले ली थी, और ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, कहना गलत नहीं होगा। 6 साल, पूरे 6 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, ये सोचते हुए कि शायद इसी तरह उन्हें दुखों का जवाब मिलेगा। लेकिन इस मुश्किल रास्ते पर चलकर भी उन्हें जवाब नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में है, और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने में। असली रास्ता तो कहीं बीच में है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। और फिर वो दिन आया। 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है जिसे ज्ञान मिल गया हो, या एक जागृत व्यक्ति। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने तय किया कि वो इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करेंगे, और यहीं से उनकी शिक्षाओं का सफर शुरू होता है। सारनाथ में उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति में लाना। ये एक तरह से एक नए दर्शन के जन्म का ऐलान था। चलिए अब बुद्ध की शिक्षाओं के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी 4 बहुत ही सरल लेकिन गहरे सत्यों पर टिकी है, जो हमारी जिंदगी की असलियत को बयां करते हैं। उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ इसी एक सवाल में है, आखिर दुख का कारण क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में भी था और आज भी उतना ही जरूरी है। और बुद्ध का जवाब इन 4 आर्य सत्यों में छिपा है। पहला, कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है, जो है हमारी इच्छाएं और लगाव। तीसरा और सबसे जरूरी, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, कि दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है, और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है। इसमें 8 पहलू हैं। सही समझ और सही सोच जैसी मानसिक चीजों से लेकर सही बोली और सही कर्म जैसे नैतिक आचरण और सही ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस तक सब कुछ शामिल है। तो इस रास्ते पर चलकर आखिर पहुंचना कहाँ है? मंजिल है निर्वाण।
इसका शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। ये वो अवस्था है जहां दुख, इच्छा और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह आजादी मिल जाती है। बुद्ध ने करीब 45 सालों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया, लेकिन सवाल यह है कि उनके जाने के बाद उनकी ये विरासत जिंदा कैसे रही। चलिए देखते हैं कि उनके बाद धर्म का प्रसार कैसे हुआ। 80 साल की उम्र में बुद्ध का निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी इस भौतिक संसार से उनकी अंतिम मुक्ति। उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को सहेजने के लिए और उन्हें एक व्यवस्थित रूप देने के लिए बौद्ध संगीतियां यानी परिषदें बुलाई गईं। यहाँ हम पहली 4 सबसे जरूरी परिषदों को देख सकते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को संकलित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। और उनकी शिक्षाएं सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहीं, बल्कि पूरे भारत में बने मठों के जरिए भी फैलीं। तवांग से लेकर हिमिस और बोधिमंडा तक ये मठ आज भी बौद्ध धर्म के बहुत जरूरी केंद्र बने हुए हैं। तो चलिए आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। दुख को समझने का ये रास्ता, जो करीब 2500 साल पुराना है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कितना प्रासंगिक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बुद्ध की गहरी शिक्षाओं और उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।